स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जैसे कि आपको पता है कि सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं और साइंस में जो इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है वो बनता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में शरीर से जुड़ा हुआ, ह्यूमन बॉडी से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से जुड़े हुए आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं। तो हम जीव विज्ञान में जीवों से संबंधित क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साइंस में जो आता है वो आता है मानव शरीर, यानी हमारे इस लेक्चर में मुख्य रूप से जो फोकस रहेगा वो रहेगा ह्यूमन बॉडी पे। मानव शरीर के बारे में जो भी जितने भी आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। अगर हम कुल बॉडी के रूप में देखें, कुल शरीर के रूप में देखें तो 65 से लेकर 70% तक जल यानी पानी हमारी बॉडी में पाया जाता है और जल का मुख्य तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे बड़ा तत्व है जो पाया जाता है। फिर आता है कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ा अंग यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो ऑर्गन आएगा, ऑर्गन में हमारी स्किन यानी त्वचा जो है, त्वचा हमारा सबसे बड़ा अंग जो है काउंट होता है शरीर में। फिर क्वेश्चन आते हैं हमारे शरीर की मुख्य कार्यात्मक इकाई क्या है। हमारे शरीर की मुख्य कार्यात्मक इकाई जो है सेल, कोशिका होती है। आपको पता है कोशिका जो है एक मेन एक्शन यूनिट है, एक कार्यकारी इकाई है जो शरीर में सभी तरह के कामों में मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। हमारी बॉडी के सभी फंक्शन को कोशिका द्वारा ही किया जाता है। हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों कोशिकाएं होती हैं। कोशिका जो है सेल, तो क्वेश्चन आएंगे सेल के बारे में, सेल थ्योरी या सेल सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत। तो आमतौर पे कोशिका सिद्धांत जो दिया गया है, जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं स्लाइडन और स्वॉन। स्लाइडन और स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था, कोशिका के सिद्धांत को आगे रखा जिसमें बताया कि कोशिकाएं जो है कैसे कैसे शरीर में फंक्शन करती हैं। इसके बाद आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी, डिस्कवर किया था उन्होंने कोशिका को, और कोशिका जो है उसके बाद धीरे धीरे उसका सिद्धांत जो है काफी व्यापक हुआ। तो हमारी बॉडी में कोशिका जो आती है, अब क्वेश्चन आएगा कोशिका जो है हमारे शरीर में, अगर मान लो ये हमारे शरीर की कोशिका है तो कोशिका में बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं। अंग जो है इसमें अलग अलग अंग का उनका अपना अपना फंक्शन होते हैं, अपने अपने उनके कार्य होते हैं। तो सेल के बारे में सबसे पहले आता है सेल का केंद्र, यानी हमारी कोशिका का केंद्र जो है न्यूक्लियस को कहते हैं, जो हमारी सेल का एक कंट्रोलर है, रेगुलेटर है, जो सेल के सभी कार्य करने में मुख्य योगदान प्रदान करता है या मुख्य योगदान देता है। फिर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक पार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस है, यानी वो ऊर्जा केंद्र है। ऊर्जा केंद्र के रूप में वो सेल के अंदर अपने भोजन को तैयार करता है, भोजन को बर्न करता है और भोजन को बनाकर उसमें एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण भोजन से करता है। तो तभी हम उसको कहते हैं सेल का पावर हाउस, यानी हमारी सेल का मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादक अंग है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारी सेल का मुख्य उत्सर्जक या मुख्य ऊर्जा उत्पादक केंद्र। फिर क्वेश्चन आते हैं आपको हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन का निर्माण जो है कौन सा अंग करता है। तो हमारी बॉडी में आरएनए, मुख्य रूप से आरएनए जो है प्रोटीन के निर्माण से या प्रोटीन मेकिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है यानी आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जो है मुख्य रूप से वो प्रोटीन निर्माण करता है। उसको प्रोटीन की फैक्ट्री हम आमतौर पे कहते हैं। तो प्रोटीन निर्माण का काम है हमारे शरीर का निर्माण करना। तो प्रोटीन से ही हमारा शरीर बनता है। आपको पता है हमारी बॉडी में कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं। इन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से ही हमारे कुल शरीर का निर्माण होता है। तो राइबोसोमल आरएनए जो है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने का मुख्य केंद्र है, मुख्य वो। फिर आता है हमारी बॉडी में जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है दो भागों में मिलते हैं, आरएनए में और डीएनए में। तो आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड में यानी न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन जो है कंटेंट होता है, नाइट्रोजन इसमें मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नाइट्रोजन जो है किस अंग में पाया जाता है, तो डीएनए में N और आरएनए में N जो है नाइट्रोजन का सिंबल है। तो आरएनए जहां पर प्रोटीन का निर्माण करता है और जो डीएनए है वो हमारी बॉडी में हेरिडिटरी मैटर यानी आनुवंशिक पदार्थों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आता है। तो डीएनए में जीन और क्रोमोसोम उससे जुड़े होते हैं, यानी जीन और क्रोमोसोम जो है डीएनए से जुड़े हुए हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल आता है। डबल हेलिक्स मॉडल में आपको पता है थाइमिन आदि जैसे पदार्थ लगे होते हैं जो आनुवंशिक तत्वों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परावर्तित करते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो है एक प्रोसेस होती है जिसमें गुणों में विविधता आती है, जीन के अंदर ही होती है ये, और इससे गुणों में, मानव के गुणों में विविधता पैदा होती है, चेंज वेरिएशन पैदा होता है क्रॉसिंग ओवर से। तो डीएनए जो है हमारी बॉडी में जो हमारे मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थों को आगे परिवहन करता है। फिर आएंगे हमारी जो सेल है, कोशिका है, उसमें और छोटे छोटे अंग होते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारी सेल का कवर किस चीज से बना होता है। हमारी सेल का जो कवर है वो जो है सेमी प्रेमिएबल है, यानी उसमें सेल वॉल नहीं होती, वो सेल मेम्ब्रेन्स यानी कोशिका के एक नरम पार्ट से बनता है जिसको सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। जबकि पौधों में यानी ट्री में, पौधों में आमतौर पे सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों की सेल का कवर हार्ड होता है, उस हार्ड कवर को हम कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जबकि जीवों के अंदर, उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स होती है जो सॉफ्ट पार्ट है और वो सेमी पेरिमेबल होती है, यानी उसमें अणुओं का परिवहन होता रहता है। कुछ सिलेक्टेड अणु जो है अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, यानी उसमें खान पान जो है जो उसके आयंस होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है जी। फिर आता है हमारी बॉडी में जो हमारी सेल होती हैं, सेल मेन एक्शन करती हैं, भोजन बनाती हैं, एटीपी में भोजन बनता है और बाकी ये भोजन को पचाकर उसको यूज कर लेती हैं, ऊर्जा का उत्पादन ये जो है सेल करती हैं। तो सेल हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। इसके बाद आता है बायोलॉजी में जो मुख्य रूप से आते हैं कि हमारे बॉडी में दो प्रकार के एंजाइम और हार्मोन पाए जाते हैं। एंजाइम और हार्मोन जो है प्रोटीन से बने होते हैं। ये पार्ट जो है, एंजाइम का काम होता है डाइजेशन, यानी हमारी बॉडी में एंजाइम जो है डाइजेशन सिस्टम के लिए यूज होते हैं। और हार्मोन जो है, हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ या हमारी डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। हार्मोन जो है मुख्य रूप से हमारी ग्लैंड्स सिक्रेट करती हैं। एंजाइम हमारी ये भी ऑर्गन करते हैं, यानी कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन हैं जो एंजाइम रिलीज करते हैं मुंह से, या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इनका काम होता है भोजन को पचाना यानी डाइजेस्ट करना। तो एंजाइम है भोजन डाइजेशन के लिए, भोजन को पचाने के लिए, और हार्मोन जो है हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं जो ग्रोथ को देखते हैं। क्वेश्चन आएंगे कि हमारी बॉडी में हार्मोन को सिक्रेट यानी रिलीज कौन से ऑर्गन करते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हार्मोन को रिलीज करते हैं। जैसे सबसे पहले आएगा मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है। ये हार्मोन छोड़ती है और इसके हार्मोन को मास्टर हार्मोन कह सकते हैं। ये सारी बॉडी के बाकी ऑर्गन को रेगुलेट करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड भी हम कहते हैं। ये पिट्यूटरी जो है दिमाग के नीचे होती है, यानी मस्तिष्क के नीचे होती है। मेन ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी। फिर आता है पीनियल कॉय, हमारी आंखों के बीच वाले पार्ट में होती है पीनियल कॉय। ये हमारी बॉडी में आंखों के बीच में है, इसको तीसरी आंख के रूप में आमतौर पे कहा जाता है। ये है पीनियल कॉय जो आंखों के बीच में हमारे सिर में होती है। ठीक है जी। पिट्यूटरी के बाद पीनियल कॉय थी। फिर आता है जो हमारी ग्लैंड बनती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में जो मेन ग्लैंड पाई जाती हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, ब्लड प्रेशर को, गुस्से आदि को रेगुलेट करती हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन से जुड़ी होती हैं। ठीक है। एड्रिनल आमतौर पे ब्लड प्रेशर आदि को, गुस्से आदि को कंट्रोल करती हैं, बॉडी के जो वाटर बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करती हैं। इसके बाद आएगा सबसे बड़ी ग्लैंड, यानी हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लिवर होती है, यानी यकृत हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है।
फिर आता है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। ऐसे अंग का नाम बताना होता है जो मिश्रित है यानी मिक्स्ड है, तो उसका नाम है पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। तो पेनक्रियाज जो है एक ऐसा यूनिक ऑर्गन है जो हार्मोन भी रिलीज करता है और इंजाइम भी रिलीज करता है। तो इसको हार्मोन और इंजाइम को रिलीज करने के कारण कह देते हैं हम एक मिक्स्ड ग्लैंड। तो आपको क्वेश्चन आते हैं कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किस ऑर्गन में पाई जाती हैं? तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है वो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं, और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा बीटा गामा सेल पाई जाती हैं। कोशिकाओं के नाम है अल्फा बीटा और गामा सेल्स। तो आमतौर पे बीटा सेल के ऊपर जो है इंजाइम रिलीज होते हैं। जो हमारा इंसुलिन है वो हमारा बीटा सेल से ही रिलीज होता है। इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी की शुगर को कंज्यूम करता है। तो अगर बीटा सेल में प्रॉब्लम होती है तो इंसुलिन रिलीज होना बंद हो जाता है। तो अगर बॉडी में इंसुलिन रिलीज होना बंद हो गया तो इससे क्या होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी बीमारी जो है शरीर को लग जाती है। तो ये पेनक्रियाज से जुड़ा हुआ ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन और हार्मोन को दोनों को रिलीज करता है। तो हमारे हार्मोन का मुख्य काम होता है बॉडी को ग्रोथ देना, और एंजाइम का काम होता है हमारी बॉडी में। फिर क्वेश्चन आता है हमारा भोजन जो है, भोजन किस अंग में डाइजेस्ट होता है? तो भोजन के डाइजेशन के लिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत, छोटी आंत जो है मुख्य ऑर्गन होता है। भोजन मुंह से नाल में, आहार नाल में गया, और उसके बाद स्टोमच यानी हमारे पेट में गया, और पेट के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो छोटी आंत का जो पहला पार्ट है वो है ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में ही हमारा भोजन मुख्य रूप से पचता है, डाइजेस्ट होता है। यहीं पर हमारे भोजन को विलीज, एक सेल्स होती हैं विलीज, वो भोजन से ग्लूकोज को चूस लेती हैं और उसको ब्लड में मिक्स कर देती हैं। विलीज लगी होती हैं ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत मुख्य रूप से होती है। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है पानी को कंज्यूम करती है और बाकी के वेस्ट पदार्थ को बॉडी से बाहर कर देती है। तो लीवर का काम होता है जो हमारी बॉडी में, ये भी खाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये रिलीज करता है, बाइल जूस आदि को रिलीज करता है। तो लीवर जो है मेन ऑर्गन है, ये भी भोजन को पचाने में काम करता है। तो बिलरुबिन यहीं से रिलीज होता है। तो कई बार पीलिया हो जाता है, तो लीवर की जो डेफिशिएंसी या इसकी वीकनेस के कारण पीलिया यानी जो बिलरुबिन की कमी से होता है वो पीलिया रोग है। वो भी हमारी बॉडी को जॉन्डिस कह देते हैं, जिसे वो यकृत यानी लीवर की प्रॉब्लम से पैदा होता है। फिर आता है हमारी बॉडी में जो मुख्य रूप से सेक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, यानी बॉडी से जो वेस्ट पदार्थ है उनको निकालने का मेन ऑर्गन है किडनी। तो किडनी हमारी पानी को साफ करती है, पानी को जो बाथरूम के रूप में शरीर से बाहर करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो मेन प्यूरिफायर जो ऑर्गन है वो किडनी है। किडनी यानी हमारी जो मुख्य रूप से दो किडनियां होती हैं, किडनियां के ऊपर लगे होते हैं नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो है हमारे ब्लड को, आरबीसी को प्यूरिफाई करते हैं और उससे बाथरूम के रूप में मूत्र को शरीर से बाहर कर देती हैं। ठीक है जी। तो यह जो हमारी किडनी है वो मेन हमारा सेक्रेटरी ऑर्गन है। इसके अलावा हमारी बॉडी में और बहुत छोटे छोटे ऑर्गन हैं, जैसे आंखें मुख्य रूप से, और आंखों का काम है देखना, दृष्टि। तो क्वेश्चन आते हैं आंखों के बारे में कि आंखों में प्रकाश की मात्रा को कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है? तो आइरिस जो है, आंखों का ये वाला भाग, आगे वाला भाग आइरिस होता है, ये प्रकाश की मात्रा को रेगुलेट करता है आइरिस। फिर क्वेश्चन आएगा आंखों के ऊपर लेंस का जो फोकस है, यानी हमारी आंखों का जो लेंस है वो रेटिना है, उसके ऊपर फोकस बनता है। जो बाहर से हम देखते हैं उसका फोकस बनेगा रेटिना पर। रेटिना के फोकस जो है उल्टा बनता है और हम उसको आभास के रूप में सीधा देखते हैं, हमारा दिमाग उसको सीधे रूप में लेता है। फिर आता है कॉर्निया, आंखों का भाग है कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये डोनेट किया जाता है, मेन ऑर्गन है टोटल आंखों में से, ये हम किसी को गिफ्ट करते हैं या डोनेट करते हैं, कॉर्निया पार्ट। फिर आता है आंखें जो हैं, हमारी आंखें जो हैं किसी भी पिक्चर को 1/10 यानी 1/10 भाग पिक्चर का अंश को स्टोर करती हैं। तो इसके कारण हमारी आंखें पिछली पिक्चर और नई पिक्चर के बीच में 1/10 सेकंड का जो अंतर रखती हैं। इसके कारण कई बार हम लाइट बंद करते हैं या कभी लाइट जलाते हैं तो एकदम से हमें आंखों पे अंधेरा दिखाई देता है। तो उसका कारण होता है हमारा जो हमारी आंखों की परसिस्टेंस है, विजिबिलिटी है, वो 1/10 होती है पिछली पिक्चर को देखने की पावर। तो आंखें हैं, तो
तो इसके बाद हमारे ऑर्गन बाकी आते हैं, जैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये सबको पता है। बच्चों में आमतौर पे 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में होती है, स्टेप्स हड्डी हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी जो बोन आएगी, हड्डी आएगी, वो फीमर आएगी। फीमर हड्डी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। क्वेश्चन आया हुआ है हमारे कानों का, ईयर का क्या योगदान है हमारी बॉडी में। तो कानों का योगदान अगर आता है आपको, तो कानों के योगदान में इसका एक काम है सुनना, सुनता है ये, सुनाई, हियरिंग के लिए। दूसरा है बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस करने में भी कान का योगदान मुख्य रूप से होता है। तो इस क्लास में मैंने मानव शरीर के कुछ हल्के से बेसिक फैक्ट कवर करने का प्रयास किया। बाकी इसमें काफी क्वेश्चन है, डिजीज है, हार्मोन आदि के अलावा इसमें फिर विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि आएंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उनको कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।